कल यानी कि 1 जनवरी 2024 को जब दुनिया नींद से जागेगी, उससे पहले भारत अंतरिक्ष में एक नई इबादत लिख चुका होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसरो की। इसरो कल एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। दो 2023 की तरह 2024 भी रहेगा इसरो के नाम। पहला मिशन होगा नए साल पर लॉन्च। 2024 में भी इसरो कामयाबी के झंडे गाड़ने के लिए तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के लिए वर्ष 2023 काफी शानदार रहा। चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया था। लेकिन नए साल में भी इसरो कामयाबी की नई इबादत लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चंद्र और सूर्य के बाद अब इसरो उस राज से पर्दा हटाएगा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जिससे इसरो पर्दा हटाएगा? तो आपको बता दें कि इसरो 1 जनवरी को एक साथ 10 और पेलोड लॉन्च करेगा। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्चिंग होगी। सुबह 9:10 पर ये लॉन्चिंग होगी। इसरो के लिए ये मिशन काफी महत्वपूर्ण है। एक्सपोसैट का पूरा नाम एक्स-रे पोलरीमेट्री सैटेलाइट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि PSLV C58 एक्सपोसैट देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन है और इस मिशन के जरिए इसरो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की स्टडी। एक्सपोसैट 58 सबसे चमकीले तारों को टारगेट करेगा। न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सर, ब्लैक होल, एक्स-रे बाइनरीज पर स्टडीज होगी। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर और नॉन थर्मल सुपरनोवा पर भी स्टडी होगी। एक्सपोसैट 58 5 सालों तक डेटा मुहैया कराएगा। आदित्य L1 और एक्स्ट्रोसैट के बाद एक्सपोसैट तीसरी ऑब्जर्वेटरी है जिसे भारत की ओर से स्पेस में स्थापित किया जा रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अलावा भारत दुनिया का दूसरा देश है जो पोलरीमेट्री मिशन लॉन्च करेगा। और आइए अब बात करते हैं राम राष्ट्र उत्सव की। अयोध्या में रामलला की मूर्ति का चयन हो चुका है। अब जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो किस मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाएगी, किसका अनुष्ठान होगा, ये तय हो चुका है। राम मंदिर में रामलला की जो मूर्ति लगेगी उसका चयन हो चुका है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खड़ी हुई ये मूर्ति है 5 साल के बालक की मूर्ति है। मूर्ति सुकोमल है, ऐसी कि जो राजा का पुत्र लगे और विष्णु का अवतार लगे। चंपत राय की ओर से दरअसल ये बात यहाँ पर कही गई। देखिए, बैठक दरअसल यहाँ पर हुई थी, ट्रस्ट की बैठक, जिसमें राम मूर्ति के चयन को लेकर बातचीत होनी थी। वो प्रक्रिया जो है वो अब पूरी हो चुकी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ट्रस्ट की मीटिंग जो है वो मतदान उसमें हुआ है और जब अगले महीने भव्य मंदिर के गर्भगृह के अंदर प्राण प्रतिष्ठा जब यहाँ पर की जाएगी, जो मूर्ति स्थापित की जाएगी, उसका चयन कर लिया गया है। दरअसल रामलला के इस मंदिर में, इस भव्य राम मंदिर में कई अलग अलग प्रतिमाएं हैं, लेकिन जो मुख्य प्रतिमा है वो किस तरह की होगी, इस पर लंबे समय से विचार चल रहा था और कई लोगों के ये मत थे, चूंकि ये श्री राम जन्मभूमि है, इसीलिए श्री राम का वो रूप यहाँ पर हो जिससे यहाँ के लोग हमेशा उन्हें उस रूप में देखते हैं, यानी कि एक बालकाल के रूप में, एक सुकोमल राजकुमार के रूप में। और आज जब एक बैठक हुई तो इस बैठक में यही तय किया गया। चले बढ़ते हैं आगे। साल 2023 की विदाई का वक्त आ चुका है। ऐसे में वर्ष 2023 की पीएम मोदी की 23 एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाएंगे। साल 2023 भारत के लिए प्रेरणादायक बहुत रहा है क्योंकि देश ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 तस्वीरें 2023 के यादगार पलों को समेटती हैं। और इन तस्वीरों में ये देखा जा सकता है कि पीएम समाज के सबसे निचले तबके से लेकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति से कैसे गर्मजोशी से मिलते हैं। उन तस्वीरों में जहां पीएम मोदी का सेवा भाव झलकता है, तो वहीं विश्व शांति स्थापित करने के लिए दुनिया पीएम मोदी की तारीफ क्यों करती है, इसका भी पता चलता है। जहां एक तरफ जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष भारत में शामिल होते हैं उनके साथ में मौजूदगी, इसके अलावा जब भारत के वीर जवानों के साथ में सीमा पर जाकर पीएम मोदी उनका हौसला बढ़ाते हैं वो तस्वीर, तो इसके अलावा एक कार्यक्रम
कार्यकर्ता के रूप में कैसे वो पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं के साथ में नजर आते हैं और उनका भक्ति का भाव ये भी देखने को मिला। संसद से लेकर सड़क तक तमाम ऐसी खास तस्वीरें नजर आई जो 2023 में पीएम मोदी के लिए और उनकी एक अलग छवि को प्रेरणादायक बनाती है। साल 2023 का आखिरी दिन है आज, और आज का सूर्योदय भी साल का आखिरी सूर्योदय था जो बेहद खास था। देश भर में हजारों लोगों ने इस दिन को खास बनाया। देखिए अलग अलग शहरों में कैसे लोगों ने इसे यादगार बनाने की कोशिश की। पुराना साल बस खत्म होने को है और नया साल दस्तक दे रहा है। साल के अंतिम दिन को लोग यादगार बनाना चाहते हैं। इसे लेकर जगह जगह खास आयोजन भी किए गए। बड़ी संख्या में लोग धार्मिक स्थलों में भी उमड़ रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साल 2024 के आने के पहले की जो भस्म आरती है उसमें भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। देश के प्रसिद्ध अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। यहाँ पर लोगों ने साल 2023 के आखिरी दिन अरदास की। इस मौके पर यहाँ का नजारा देखने लायक था। वहीं तमिलनाडु के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामेश्वरम में पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा। साल के आखिरी सूर्योदय को देखने के लिए अग्नि तीर्थम समुद्र तट पर काफी लोग जमा हुए। वहीं कई लोगों ने समुद्र में आस्था की डुबकी भी लगाई। आज सुबह वाराणसी में साल के अंतिम दिन दशाश्वमेध घाट पर विशेष गंगा आरती की गई। कड़ाके की सर्दी के बावजूद लोगों का उत्साह देखने लायक था। हैदराबाद के चिकटपल्ली में हनुमान मंदिर में भी भक्तों ने पूजा अर्चना की। उधर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी आज का नजारा बेहद शानदार रहा। यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया से लोगों ने साल 2023 का अंतिम सूर्योदय देखा। और नए साल का जश्न देखिए किस तरह से मनाया जाएगा, उसकी तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। रॉकलैंड से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर नए साल का जश्न जो है वो वहां पर मनाया जा रहा है। आतिशबाजी की जा रही है। लोगों में किस तरह का उत्साह है वो हम आपको खबरें जो हैं, तस्वीरें जो हैं वो भी दिखाएंगे। जी हाँ, क्योंकि ऑकलैंड ही वो देश है जहां पर सबसे पहले नए साल की आमद होती है और कैसे जश्न की तस्वीरें वहां से आती है दिखाएं। लेकिन उसके पहले साल 2023 की विदाई की तैयारी भारत में चल रही है। 2024 के आगमन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दुनिया न्यू ईयर के वेलकम के लिए सज धज कर तैयार है। हिमाचल से कश्मीर तक सैलानी जो है वो न्यू ईयर के स्वागत के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। हिमाचल का चप्पा चप्पा पैक हो चुका है और यहाँ पर किस तरह से बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं और हिमाचल भी सैलानियों का तहे दिल से स्वागत करने के लिए तैयार है। एक तो मौसम बहुत खुशमिजाज है, दूसरी तरफ यहाँ पर सैलानियों की मौजूदगी न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को और खास कर देती है। बर्फबारी ने और खुश कर दिया है स्थानीय लोगों को, टूरिस्ट को जो वहां पर पहुंच रहे हैं। इसी खबर के साथ एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।